हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं तो जैसा कि दिख रहा है यूज़ ऑफ वन, है ना। सक्षम सीरीज की प्रैक्टिस सेट है जो अभी 2-3 दिन थोड़ा सा मैं काम में व्यस्त हूँ, इसलिए से नहीं आ पाएगा। लेकिन आपका डिले ना हो, मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराता रहूँगा जिससे आपका रिवीजन बना रहे। उसके लिए मैंने आज पहले यूज़ ऑफ वन टॉपिक बता रहा हूँ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जैसे आप लोग पेपर देते हैं, हर पेपर में यूज़ ऑफ वन पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो बिना यूज़ ऑफ वन के पेपर हो जाए। कोई भी एक पेपर मुझे बता दीजिए जो यूज़ ऑफ वन के हो गया हो, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे इसको, जो मैं बताता जा रहा हूँ। और जो आपके लिए नया हो वो नोट कर लेंगे, और जिसको बिल्कुल ही ना पता हो वो तो नोट्स बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। क्या दिया है? यूज़ ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा पेन डार्क कर लूँ। यस, यूज़ ऑफ वन। यूज़ ऑफ वन, देखिए यूज़ ऑफ वन होता क्या है। पहली बात तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन का टॉपिक है, ठीक है। अब आपने देखा हुई जैसा थंबनेल में भी देखा है ना। यूज़ ऑफ वन, देखिए ये क्या होता है, जब फॉर मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर मोर देन वन, जैसे अब देखिए वन के कुछ टाइप्स होते हैं। आपने वन को एक वन की तरह देखा होगा, है ना। एक वंस देखा होगा, है ना, और एक ये वाला वंस देखा होगा, ठीक है। ये सब क्या होता है? अपोस्ट्रोफी। ये वन क्या होता है? प्रोनाउन है, ठीक है। ये वंस क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको कुछ मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ जिसके थ्रू समझाऊंगा। देखिए वो आपके PYQ में पूछे गए सवाल हैं, है ना। चलिए अब मैं समझाता हूँ। देखिए पॉजेसिव केस, इसका जो मैंने पॉजेसिव केस बताया वंस, है ना। सॉरी, पॉजेसिव केस वन का वंस होता है। कौन सा? एपोस्ट्रॉफी एस वाला, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस वाला, इसका हिज नहीं करेंगे, ठीक है। हर नहीं करेंगे, ठीक है। देयर नहीं करेंगे, ठीक है। इस वन का पॉजेसिव वंस होता है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस वाला। अब जैसे एग्जांपल तो समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ वन शुड रिस्पेक्ट हिज और हर और देयर एल्डर्स, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए अब मैंने क्या बताया, वन का पॉजेसिव क्या होगा? वंस। तो हिज नहीं, हर नहीं, देयर नहीं, क्योंकि देखिए ये मतलब क्या है कि हर किसी को, एक से ज़्यादा के बारे में जब बात होती है, यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, हर किसी को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो क्या है, यहाँ पर हर किसी की बात निकल रही है ना, क्या होगा? वंस। यहाँ पर एक की बात नहीं आ रही। जब एक की बात आएगी मैं आगे भी वो भी बताऊंगा कि एक की बात कब आएगी। और एक सेंटेंस और बताता हूँ। जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। हर किसी को अपने प्रॉमिस रखना चाहिए, ठीक है। मैंने बता ही दिया, वन क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या होता है? वंस। जैसे इसका सेंटेंस बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ वी शुड प्रैक्टिस not only these sums, ठीक है, but also those वंस। क्या सही लिखा है मैंने? वंस नहीं, मैंने अपोस्ट्रोफी एस वाला लिख दिया। यहाँ पर कौन सा वंस होना चाहिए था? प्लूरल वाला, ठीक है। ये वाला प्लूरल होना चाहिए था। जैसे एक सेंटेंस बताता हूँ और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब देखिए, जब वन किसी एक की ही बात करेगा, मतलब सिर्फ काउंटिंग में वन होगा, खुद ही एक की ही बात करेगा। जैसे मैं बोलूँ वन प्लेयर
हैज़ प्लेड वेल हिज गेम। अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पर वंस नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? यहाँ पर वन सिर्फ एक की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ एक इंसान की। वन प्लेयर हैज़ डन वेल हिज गेम, मतलब एक प्लेयर था, उसने अपना गेम अच्छा खेला है, ठीक है, उसके लिए। अब किसी एक की बात कर रही है, इसलिए मैंने हिज लगाया है। यहाँ पर मैं देखिए एक से ज़्यादा की बात हो रही थी। वन शुड कीप, मतलब हर किसी को अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए, हर किसी को अपने प्रॉमिस में अडिग रहना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। ये तो सेंटेंस आपने सुना होगा ना, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, किसकी बात हो रही? एपोस्ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, यहाँ हर किसी की बात हो रही है, ईच, हर किसी की बात हो रही है, ठीक है। तो हर किसी को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, तो क्या है? वंस आएगा, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है, और किसी एक की ही बात थी। आई होप मेरी बात सुननी होगी। जैसे एक सेंटेंस और बताता हूँ, और आपने एक वन ऑफ द सुना होगा ना, जैसे वन ऑफ द, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ और हैव डन, हैज़ और हैव प्लेड हिज और हर गेम। बताइए क्या हुआ? पेन चेंज करता हूँ, हाँ ठीक। अब देखिए वन ऑफ द, जब भी ऐसा सेंटेंस आपको मिले, ये ऑफ अपनी बात कर देता है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपनी बात कर देती है, ऑब्जेक्ट, तो ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से वर्ब तो आएगी नहीं। वन क्या था? सिंगुलर, किसी एक की बात कर रहा है यहाँ पर, मतलब प्लेयर्स में से एक। जैसे सेंटेंस समझाऊँ, मान लीजिए ये प्लेयर्स हैं, एक ये प्लेयर है, एक ये प्लेयर है, एक ये प्लेयर है, इन प्लेयर्स में से किसी एक की बात हो रही है। तो जब एक की बात हो रही तो वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? वन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ सही होगा, हैव नहीं, ठीक है। प्लेड हिज और हर गेम। देखिए यहाँ पर हिज भी सही है और हर भी सही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं? हिज को, ठीक है। जब हमें जेंडर कंफर्म ना हो तब हम लोग किसको? मेल, हिज को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। वैसे हिज और हर दोनों ठीक है। जैसे एक मैं सेंटेंस बताऊँ, वन ऑफ द गर्ल्स हैज़, अभी देखिए वन क्या है? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर लगाए। ऑफ द गर्ल्स, ये ऑफ क्या है? प्रपोजिशन, अपने बात का लेगा ऑब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट, इससे वर्ब तो आएगी नहीं, तो हैज़ सही है, हैव लगाना गलत हो जाएगा। हैज़ डन देयर होमवर्क, क्या सही है? नहीं, यहाँ गर्ल्स का था ना, तो क्या होगा? हर, ठीक है। मतलब गर्ल्स में से एक लड़की ने अपना होमवर्क कर लिया है। अगर देयर लगाना तो कैसे? वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़। अब यहाँ स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने, मतलब छात्रों में से किसी एक छात्र ने हैज़ कंप्लीटेड देयर, या क्या लिखते हैं? देयर या हिज होमवर्क। क्या होगा बताइए? क्या होगा? हिज। लड़कों में से किसी एक लड़के ने काम कर लिया है ना, तो देयर गलत, हिज होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अब क्वेश्चन पे आता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या दिया? देखिए ये क्वेश्चन नहीं, ये दिया है अवर सेल्फ। मैंने आपको बता रखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वन, क्या? डैश शुड बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। एरर किस पार्ट में, वो ये पूछ रहा है। मैं करेक्ट आंसर देख रहा था इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, मतलब हर किसी को अपने नॉलेज के बखान नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपनी खुद बड़ाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया? द न्यू अलमीरा इज बिगर, ये तो सभी जानते हैं,
ये मेरा टॉपिक नहीं बताने का, लेकिन या एरर क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिगर देन दिस वन क्या है, मतलब एक ये अलमीरा है, उस अलमीरा से ये क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो दिस वन, एक की बात हो रही है ना, इसलिए वन लगाया, सिंगुलर था, है ना, दिस सिंगुलर था इसलिए वन लगा, वंस नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर यहाँ अलमीरा एक थी। अभी आगे प्लूरल भी आएगा। वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली, यहाँ पर स्पेलिंग के एरर है, लेकिन और वैसे भी एरर है, हिज और हर नहीं आएगा, ठीक है, वंस नहीं आएगा, ये वाला वंस नहीं, ये तो प्लूरल है ना, और ये है, ये हो सकता है, लेकिन ये स्पेलिंग रहता है। इसका आंसर क्या होगा, डी, प्रॉपरली। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, हर किसी को अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वन क्या है, हर किसी के लिए था, इस वजह से। वन मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, वन मस्ट, अब यहाँ वन किसका काम कर रहा है, हर किसी का, फॉर मोर देन वन, मैंने लिखवाया था ना अभी, फॉर मोर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पर हिज क्या होगा, हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, वंस, अपोस्ट्रोफी एस वाला, क्योंकि हर किसी की बात कर रहा है ना, क्या होगा, फॉर वंस अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट की स्पेलिंग याद रखेंगे, पूछी जाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हैव अ ग्रेट, यहाँ हैव नहीं आएगा, ये सभी जानते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए था, हैज़, ये सही है, डी, हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वंस, अब देखिए किसी एक पर्सन की बात हो रही है ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वंस सेल्फ वर्थ, यहाँ पर देखिए वंस बिल्कुल सही, यहाँ हर किसी की, पॉजिटिव टॉक हर किसी के लिए एक अच्छा इफेक्ट देती है ना, सेल्फ वर्थ के लिए, वंस वहाँ सही था। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, छोड़ देते हैं। वन शुड कीप डैश सराउंडिंग्स नीट एंड टाइडी, अब बताइए यहाँ वंस होगा, गलत, ये तो प्लूरल है, देयर होगा नहीं, देयर्स नहीं, इसका आंसर होगा डी, देयर, वंस। आई होप आपका अब आपका वंस का क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हो सकता है। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। दीज बुक्स आर हैवी देखिए यहाँ क्या है, प्लूरल, ये बुक्स क्या हैं, हैवी हैं, बट द वंस आर, ये प्लूरल हो गया, द वंस आर लाइट, मतलब जो दूसरी बुक्स हैं वो हल्की हैं, ठीक है। यहाँ वंस आएगा क्योंकि यहाँ देखिए प्लूरल दिया था, तो प्लूरल होना चाहिए था। दो शूज आर न्यू बट माई वंस आर ओल्ड, मतलब जो यहाँ पर वंस की जगह आप माई शूज़ भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ मैंने वंस लिख दिया, प्लूरल प्रोनाउन तरह यूज़ किया, क्योंकि प्रोनाउन का जन्म ही, कि प्रोनाउन बना ही क्यों है, कि नाउन के रिपीटेशन को रोका जा सके। तो क्या होगा, दो शूज आर न्यू बट माई वंस आर ओल्ड। नेक्स्ट, वन ऑफ द डैश वॉज मिसिंग, क्या है, सेंटेंस का सार ही क्या है। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, छोड़ दीजिए। We ate the big cakes but the saved the small one, ठीक है, या big cakes but saved the small ones, खत्म है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी आपके लिए सेकंड सीरीज जैसे थी वैसे कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द वैसे ही चलाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।